किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी है, नक्शा बड़ा दिलकश है, सूरत बड़ी प्यारी है, जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, सौ जान से बारी है, जिसने भी तुम्हें देखा, सौ जान से बारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। तुमने तो हजारों की किस्मत ही संवारी है, तुमने तो हजारों की किस्मत ही संवारी है, एक बार जरा कह दो अब की तेरी बारी है, एक बार जरा कह दो अब की तेरी बारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं, हम लाख बुरे ही सही कहलाते तुम्हारे हैं, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। फिरदौस तख़य्युल में तस्वीर तेरी रख कर, फिरदौस तख़य्युल में तस्वीर तेरी रख कर, सौ आईने तोड़े हैं, तब जाके उतारी है, सौ आईने तोड़े हैं, तब जाके उतारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। हम तेरी ज़फ़ाओं को इल्ज़ाम नहीं देंगे, हम तेरी ज़फ़ाओं को इल्ज़ाम नहीं देंगे, तुमने मेरी आँखों में
दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, साए भी तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। क्या बात करूं तुमसे, क्या अर्ज करूं तुमसे, क्या बात करूं तुमसे, क्या अर्ज करूं तुमसे, सब आप पे रोशन है, हालत जो हमारी है, सब आप पे रोशन है, हालत जो हमारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान है, क्या शान तुम्हारी है। आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपदी तब मुतजे, द्रौपदी तब मुतजे। गज के हित नंगे पाँव भजे, द्रौपदी तब मुतजे।
जन लाजे बचावन हारे हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होए, संसार के प्राण आधार हो। अर्जी करते हैं सदा, हम अर्जी करते हैं सदा, मन व्याधि विकार न हो पैदा। हम अर्जी करते हैं सदा, मन व्याधि विकार न हो पैदा। मही भार उतारने हारे हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। मही भार उतारने हारे हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। संसार के प्राण आधार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होए। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होए। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होए। गुरुदेव तुम्हारी जय होए। संसार के प्राण आधार हो तुम, गुरुदेव तुम्हारी जय होए। प्रवचन परम संत डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी महाराज। मन को दुनिया की इच्छाओं से साफ करते रहें। मनुष्य गुरु कृपा या ईश्वर कृपा के लिए दुआ करता रहता है, लेकिन गुरुजनों का कहना है कि यह भूल है। गुरु कृपा या ईश्वर कृपा हर समय हो रही है, एक भी पल वह बंद नहीं है। अगर वह बंद हो जाए तो जिंदगी नहीं रह सकती। फर्क सिर्फ महसूस गैर महसूस का है। जिसने अपना पात्र बना लिया है वह ज्यादा कृपा महसूस करता है, और जिसका अभी अधिकार नहीं है वह कृपा महसूस ही नहीं करता। कृपा का महसूस होना या ना होना अधिकार या पात्रता पर निर्भर है। इसलिए कोशिश हमेशा अपने को पात्र बनाने की करनी चाहिए और उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गंगा बह रही है, लेकिन उसमें से मनुष्य उतना ही जल ले सकता है जितना उसके पास पात्र है। जिसके पास लोटा है वह लोटा भर पानी भर लेता है, जिसके पास घड़ा है वह घड़ा भर पानी लेता है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास जितना बड़ा बर्तन है
वह उतना ही ज्यादा पानी भर लेता है। सूरज चमक रहा है, सब पर गर्मी और रोशनी पड़ रही है। जिसने अपने शरीर को रोशनी के लिए खोल रखा है, वह उतनी ही रोशनी और गर्मी पा लेता है। जिसने जितने कपड़े पहने हैं, उतना ही वह उससे वंचित रहता है। आग जल रही है, हजारों ही चीजें पास रखी हैं, किसी में उसका असर कैसा ही पड़ता है और किसी में कैसा ही। सब पात्रता और अधिकार पर निर्भर है। सब पात्रता और अधिकार पर निर्भर है। गुरु और ईश्वर की कृपा हर एक पर हर समय हो रही है। लेकिन जिसने जितने कपड़े मन और माया के पहने हुए हैं, उसे उतनी ही कृपा कम अनुभव होती है। जिसने जितना अपने आप को बना लिया है, यानी अपने को मोह माया के अलहदा कर रखा है, वह उतनी ही कृपा ज्यादा महसूस करता है। इसलिए पात्र के बनाने की जरूरत है। अपनी आत्मा पर से मन और माया के पर्दे हटाने की जरूरत है। इसलिए पात्र के बनाने की जरूरत है। अपनी आत्मा पर से मन और माया के पर्दे हटाने की जरूरत है। पत्थर, वनस्पति, जानवर, मनुष्य, देवता, संत, सब पर उसकी कृपा एक सी हो रही है। लेकिन अंतर आभास और अनाभास का है। जिसके ज्यादा आवरण हटे हुए हैं, उतनी ही ज्यादा कृपा महसूस होती है। दूसरी बात यह है कि दुनियादार उसकी कृपा को समझते नहीं। जब आदमी को दुनिया की चीजें मिलती हैं, उनमें वह खुश होता है और समझता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। जब आदमी को दुनिया की चीजें मिलती हैं, उनमें वह खुश होता है और समझता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। वास्तव में वह ईश्वर से दूर हो जाता है। वास्तव में वह ईश्वर से दूर हो जाता है। उसके और ईश्वर के बीच माया आ जाती है। अगर उसकी दुनिया की चीजों पर आघात होता है, जिससे ईश्वर का सामीप्य होता है, उसको समझता है कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है। हालांकि मामला इससे बिल्कुल विपरीत है। जब आदमी दुनिया की चीजें मिलती हैं, उनमें वह खुश होता है और समझता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो रही है। वास्तव में वह ईश्वर से दूर होता जाता है और ईश्वर के बीच माया आती जाती है। अगर उसकी दुनिया की चीजों पर आघात होता है, जिससे ईश्वर का सामीप्य होता है, उसको समझता है कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं हो रही है। हालांकि मामला
बिल्कुल विपरीत है। जब दुनिया की किसी चीज से हम तकलीफ पहुंचती है या छीनी जाती है तो हमारे बुरे कर्मों का समाप्ति हो जाती है, और जब कोई दुनिया की चीज हासिल होती है तो शुभ कर्मों के फल का नाश हो जाता है। जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, जो बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। बुरे कर्मों का फल भोग कर हम छुटकारा नहीं पा सकते, जबकि उसकी नजदीकी हो जाती है, उसका प्रेम आ जाता है, बुरे कर्मों को छोड़ देते हैं तो बाकी सब कर्म खुद ही नाश हो जाते हैं और वह ईश्वर सब माफ कर देता है। हमें दुनिया की चीजों के मिलने पर जो सुख होता है, अगर उसमें विशेष दया आए और दुनिया की चीजें मिले तो हम कभी दुनिया नहीं छोड़ सकते। इसलिए उसकी कृपा यह है कि माया के झगड़ों से छूटकर उससे नजदीकी हो जाए और हमेशा हमेशा का सुख मिल जाए और दुखों से हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाए। लेकिन दुनियादार इसका उल्टा समझते हैं। लेकिन दुनियादार इसका उल्टा समझते हैं। वह ईश्वर से छुटकारे के लिए दुआ नहीं करते, दुनिया की चीजों के प्राप्त करने के लिए, और इस तरह यहीं पे फंसे रहने के लिए दुआ करते हैं। दुनिया का एक एक जर्रा, मन की एक एक ख्वाहिश हमारा हर वक्त विरोध करते हैं कि हमारा अपना असल ईश्वर से मिलन ना हो। दुनिया का एक एक जर्रा, मन की एक एक ख्वाहिश हमारा हर वक्त विरोध करते हैं कि हमारा अपने असल ईश्वर से मिलन ना हो। इसलिए जो आदमी दुनिया की इच्छाओं में फंसा हुआ है और हर वक्त कोशिश करता रहता है कि ईश्वर की कृपा हम पर ना हो, वह तो सच्ची कृपा चाहता ही नहीं बल्कि कृपा का विरोध करता है। जब आत्मा का विकास संतों की कृपा और अभ्यास से होने लगता है, तभी मालूम होने लगता है कि असली कृपा क्या है। संसारिक इच्छाओं से अपने पात्र को बनाना है, और जितना यह साफ हो जाता है उतनी ही उसकी कृपा अनुभव होती है। संसारिक इच्छाओं से अपने पात्र को बनाना है, और जितना यह साफ हो जाता है उतनी ही उसकी कृपा अनुभव होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि अपने मन को हर समय दुनिया की इच्छाओं से आहिस्ता आहिस्ता साफ करते रहें। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है
कि अपने मन को हर समय दुनिया की इच्छाओं से आहिस्ता आहिस्ता साफ करते रहे। ओ गुरुदेवाय नमः।